नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो वैकेंसियां निकली हैं उनके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी उत्तराखंड में बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं और सिलेक्शन लेने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है और ऐसा मौका शायद ही फिर कभी आपको देखने को मिले। तो ऐसा क्या करें जिससे हम एग्ज़ाम को निकाल सकें और इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन सी किताबें आपको लेनी है, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, अपनी तैयारी किस तरीके से आपको करनी है, वो सभी बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सभी बातें अगर आपने फॉलो कर ली अच्छे से तो आप देखेंगे आपका जो पूरा सिलेबस है वो काफ़ी अच्छे से आप कवर कर जाएंगे। और एक बार अगर आपने सिलेबस कवर कर दिया तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में अभी काफ़ी सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं। आज के वीडियो में हम 4 बड़ी वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे। इन चारों का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। आपको केवल एक सिलेबस कवर करना है, आप चारों की तैयारी एक साथ कर जाएंगे। कौन कौन सी हैं वो वैकेंसियां तो देख लीजिए। सबसे पहले आपके लिए कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती आई है, इसके अंदर आपके 700 से ज़्यादा पद हैं। इसके बाद वीडियो वीपीडीओ है, इसमें 800 से ज़्यादा पद हैं। पटवारी लेखपाल 500 से ज़्यादा पद हैं। और रिसेंटली जो अभी आई है फॉरेस्ट गार्ड, जिसमें आपके 890 से ज़्यादा पद हैं। इन चारों का जो सिलेबस है वो एकदम सेम है, एक ही सिलेबस से आपके क्वेश्चन बनने हैं। पैटर्न क्या होगा, जिनको पैटर्न नहीं पता, 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 40 नंबर का आपका जीके आएगा, जिसमें आपका पूरा जो जीएस है वो तो होगा ही, साथ में कंप्यूटर भी होगा, करंट अफेयर होगा, रीजनिंग होगी, सब आपका जीके में आएगा। और 40 नंबर का आपका उत्तराखंड आएगा। तो इन तीनों सेक्शनों की तैयारी कैसे की जाए, हिंदी की, जीके की और उत्तराखंड की, ये इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, वो भी पोर्शन वाइज। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। देखिए, हिंदी की अगर मैं बात करता हूं तो हिंदी के अंदर हिंदी को आप 2 भागों में बांट दीजिए। जैसे मैं पहले भी कहता हूं, एक हो गया आपका व्याकरण वाला पोर्शन, एक हो गया आपका साहित्य वाला पोर्शन। इसमें एक और सब कैटेगरी रखिए जो आपका ये वाला टॉपिक है, शब्द भंडार। शब्द भंडार से आपको हिंदी में कुछ ज़्यादा आपको इनको डेली पढ़ने की ज़रूरत है। ये आप एक वीडियो देखकर, एक वीडियो में 500 शब्दों को देखकर आप इसको कभी भी तैयार नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी शब्दावली है। जितनी बड़ी आपकी शब्दावली होगी उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप यहाँ से स्कोर कर सकें। तो हिंदी के अंदर मैं आपको कहूँगा 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ें ऐसी जो आपको समझने वाली हैं, जो आपको केवल एक बार पढ़नी है, आपने उनको पढ़ लिया तो वो आपको याद हो जाएंगी, समझ जाएंगे आप उनको। दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डेली बेसिस पे पढ़नी होंगी, जैसे ये शब्द भंडार। तो डेली आप एक काम कीजिए, 60 मिनट अपना इनके लिए रखिए और हर पोर्शन को आप 10-10 मिनट दीजिए। 10 मिनट आपने तत्सम तद्भव पढ़ लिए, 10 मिनट आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए, 10 मिनट आपने विलोम शब्द पढ़ दिए। इस तरीके से 10 मिनट आपने विदेशी शब्दों को पढ़ लिया। तो यहाँ से आपका ये जो पोर्शन है ये आपका धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। ये पोर्शन आपका एक दिन में तैयार नहीं हो सकता, धीरे धीरे ही आपका ये तैयार होगा। इसके अलावा जो व्याकरण वाला पोर्शन है, तो व्याकरण वाला पोर्शन आपको केवल एक बार पढ़ना होता है और हमारे चैनल पर ये चल रहा है, हमने शुरू कर दिया है। इससे पहले हम वर्णमाला को पढ़ चुके हैं, संधि को पढ़ चुके हैं, हिंदी भाषा का विकास पढ़ चुके हैं और अभी हम पद परिचय को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम संज्ञा सर्वनाम को कवर कर चुके हैं। तो व्याकरण आपका चल रहा है और जल्दी ही हम जो साहित्य वाला पोर्शन है, हिंदी का साहित्य वाला पोर्शन और ये जो हमारा पत्र लेखन वाला पोर्शन है, इसके भी वीडियोस आने जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी आपको ज़्यादा इस पर अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया, व्याकरण एक बार पढ़नी है। ठीक है, और जो ये शब्द वाले भंडार हैं, शब्द भंडार वाला जो ये पोर्शन है, इसको आपको डेली बेसिस पर 1 घंटा इनको देना है, 1 घंटा आपको व्याकरण को देना है। ठीक है, और इनको भी हम जल्दी से शुरू करेंगे। हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो हिंदी के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही बुक कहूँगा, लूसेंट हिंदी की जो किताब आती है आप उसको ले लीजिए। दूसरी हिंदी की किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेने के बाद आप हिंदी के प्रैक्टिस लगाते रहें। ठीक है, हिंदी की प्रैक्टिस अगर कोई बुक आती हो उसको ले लीजिए, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे पड़े हैं जहाँ पर आप हिंदी के टेस्ट दे सकते हो, उनको आप कवर कीजिए। ठीक है, तो वहीं से आपका पूरा हिंदी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अदर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी के लिए केवल एक बुक काफ़ी है और साथ में आप हिंदी की प्रैक्टिस कंटिन्यू अपनी करते रहें। ठीक है, तो ये था हिंदी के लिए। अब बात करते हैं जीके के लिए। ठीक है, जीके की अगर मैं बात करूं
तो देखिए जीके में आपका ये सबसे बड़ा सिलेबस है। जीके काफ़ी बड़ा सिलेबस है और आपको ये पूरा सिलेबस कवर करना है। इसी के अंदर आपका जो रीजनिंग है वो आती है, पूरी हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, इसके साथ साथ कंप्यूटर, सब कुछ आपका जीके में आता है। 40 नंबर आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। अब इसको कवर कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे। अच्छे से आप इसको सुनिएगा और फिर इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो आपको जीके कवर करना है वो मेन पोर्शन है आपका ये वाला, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये आपका जो भूगोल है इसको आपको कवर करना है। कैसे करना है? लुसेंट जीके की बुक ले लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। लुसेंट जीके की बुक ले लीजिए और इसको सबसे पहले आपको सीरियल वाइज पढ़ना है। यानी कि अगर आपने हिस्ट्री को शुरू किया है तो हिस्ट्री को आप सीरियल वाइज शुरू करें। ऐसे नहीं कि आज आप प्राचीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो और कल आप मुगलों के बारे में पढ़ रहे हो। तो हिस्ट्री को शुरू कीजिए सीरियल वाइज, आगे धीरे धीरे चलते रहिए। पहले वैदिक सभ्यता पढ़िए, फिर आगे चलिए, इस तरीके से, ठीक है। तो सीरियल वाइज शुरू करें। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बार में हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को ही पहले कवर करें। आप एक बार में हिस्ट्री को शुरू करें, सीरियल वाइज पढ़ना शुरू करें और हिस्ट्री के ही साथ में आप दूसरी साइड से ज्योग्राफी को भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो दो टॉपिक एक साथ चलाएं, लेकिन पढ़ना कैसे है? सीरियल वाइज पढ़ना है, आगे जंप नहीं करना है। ये हो गया एक बार। दूसरी बार जब आप पूरा सीरियल वाइज पढ़ लें तो दूसरी बार आपको लुसेंट पढ़नी है, तब आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज। तब कैसे पढ़ना है? टॉपिक वाइज। जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत है, मान लीजिए आपके बौद्ध धर्म से क्वेश्चन फंस रहे हैं, आपके महाजनपद से क्वेश्चन फंस रहे हैं, भूगोल के अंदर आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं, किसी भी टॉपिक के अंदर जो महाद्वीप है वहाँ से आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो आपको उन टॉपिक्स को उठाना है और उनको लेकर फिर आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ किताब से पढ़ लीजिए, कुछ आप नेट पर सर्च करके पढ़ लीजिए, लेकिन टॉपिक वाइज उनको पढ़िए ताकि सारी चीज़ें आपको मिल सके, ठीक है। तो पहली बार सीरियल वाइज, दूसरी बार आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज। और टॉपिक वाइज के साथ साथ आपको लुसेंट की एक और बुक लेनी है जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव। जब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो फिर आप उसी टॉपिक का लुसेंट ऑब्जेक्टिव से टेस्ट भी साथ साथ में दें, ताकि आपका जो पूरा प्रैक्टिस है साथ साथ में चलता रहे और बैकअप पूरा ढंग से आपका तैयार हो सके। नहीं तो पढ़ते जाओगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे और पीछे का सारा साफ होता रहेगा। तो जब आप टॉपिक वाइज पढ़ें, साथ में आप ऑब्जेक्टिव से आप प्रैक्टिस सेट को भी लगाएं। तीसरी बार जो आपको लुसेंट पढ़नी है, एक बार फिर से पढ़नी है और तब आपको पढ़नी है क्वेश्चन बेस पर, ठीक है। पहले आपने सीरियल वाइज पढ़ा, फिर आपने टॉपिक वाइज पढ़ा, अब क्वेश्चन बेस पर पढ़िए। यानी कि लुसेंट खोलिए, कोई भी पेज खोलिए, वहाँ से आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस पेज को लेकर, पहले भी मैंने आपको ये बताया है, आप उनको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उन सारे क्वेश्चनों को नोट डाउन कीजिए। ये तीसरी बार आपको करना है जब आपको क्वेश्चन बेस पे पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आप एक ही किताब को अलग अलग तरीकों से पढ़ोगे, एक ही फैक्ट को आप अलग अलग तरीकों से पढ़ोगे तो गारंटी है वो फैक्ट आपके दिमाग के अंदर छप जाएगा और कम से कम एग्जाम तक वो आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर टाइम हो, अगर आप लुसेंट को अच्छे से कवर कर गए हों, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लुसेंट को कवर करना, तो अगर आप अलग अलग तरीक़ों से पढ़ोगे तो वो बुक आपके लिए इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। एक ही तरीके से पढ़ते रहोगे तो किताब भी बोरिंग हो जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा, पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। इन तीन तरीक़ों से पढ़िए, आपको मज़ा भी आएगा, सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। अब जीके के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे चैनल के ऊपर अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने लुसेंट के, हमारी अभी जीके टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है। जीके टॉपिक वाइज सीरीज में हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को उठाते हैं और उनके जो जितने भी आपके फैक्ट होते हैं उनको हम वहां पे कवर करते हैं। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, तो यहाँ के पूरा इस टॉपिक के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने अलग अलग बुक से, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे वो किरण पब्लिकेशन की हो, लुसेंट की हो, स्पेक्ट्रम की हो, अरिहंत की हो, हर बुक से मैंने क्वेश्चंस वहां पर आपके लिए अलग अलग बुक से क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करके वहां पे लेकर आया। तो पूरा टॉपिक हमने वहां पे कवर किया। इसी प्रकार हमने अभी तक जो ये हर्षवर्धन तक का काल है, पूरा प्राचीन भारत, इसको हम टॉपिक वाइज में कवर कर चुके हैं, ठीक है। और अभी हमने मध्यकालीन शुरू नहीं किया है, लेकिन आधुनिक भारत हमने शुरू कर दिया है। तो टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हमने पूरी लुसेंट का 2100 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है। अभी तक हम इसके 1500 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। पूरी लुसेंट का निचोड़ आपको इन 2100 क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो अभी तक हम 1500 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आप इसको भी फॉलो कीजिए, आपको यहाँ से भी डेफिनेटली फ़ायदा
होगा। ठीक है, अपना जो आप पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, साथ साथ में इनको भी फॉलो अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलेगा। और एक ही चीज़ आप जब आप बार बार देखते हो ना तो वो आपको 100% बेनिफिट देगी। ठीक है, तो लूशन टॉपिक वाइज हमारी सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। 2100 क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट सीरीज भी करते हैं जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को तो कवर करते हैं, उनके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम उनको देखते हैं ताकि एक क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी आपके तथ्य हैं वो आपको एक जगह पर मिल जाएं। तो इस सीरीज में भी अभी तक हम 500 से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। ठीक है, जब आप डेली 20-20 क्वेश्चन को कवर करते रहते हो ना तो वो आपको छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, आपको याद भी हो जाता है। अब आप एक साथ अगर 500 क्वेश्चन पढ़ने जाओगे तो गारंटी की बात है आप पहला क्वेश्चन तो पढ़ लोगे, लेकिन आप 500वां क्वेश्चन पढ़ोगे आपको याद भी नहीं रहेगा कि पहला क्वेश्चन क्या था। तो इसीलिए मैं कहता हूं इसमें 20 क्वेश्चन है सीरीज में, इसको भी आप रेगुलर फॉलो कीजिए जब जब ये वीडियो आती है। ठीक है, तो अभी तक इसके हम 500 ज़्यादा क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से आप जीके को पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको कहा पहले लूसेंट को आप 3 तरीके से कवर करें, साथ में इन तीनों सीरीज को कवर करें, तो आपका जो जीके है काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद बात आती है रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग भी इसी पोर्शन में पूछी जाती है। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है, देखिए रीजनिंग में आपके ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जो आपको पढ़ने पड़े। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सीरीज के ऊपर आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो मिसिंग आउट होता है कोई भी आपका टर्म वहाँ पे उसको पहचानने के लिए आता है, तो वो केवल प्रैक्टिस से आता है। तो डेली जो रीजनिंग है आपकी, आधे घंटा रीजनिंग का प्रैक्टिस करें, और इसके अंदर आपका ज़्यादा भी वो चीज़ नहीं है कि आपको बहुत टाइम देना है रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक बातें आती हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे रीजनिंग आप तभी सीख पाओगे। जो इसके अंदर समझने वाली चीज़ें हैं जैसे क्लॉक है, कैलेंडर है, तो उनके ऊपर जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीजनिंग। अब बात आती है करंट अफेयर और कंप्यूटर की। कंप्यूटर यहाँ से बेसिक पूछा जाएगा, और कंप्यूटर की भी ऊपर में अभी हम काम कर रहे हैं, और जल्दी ही इसकी एक पूरी मास्टर वीडियो आएगी जिसमें आपका पूरा कंप्यूटर आपका कवर हो जाएगा। साथ ही कंप्यूटर पे भी आप ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि जो मेन पोर्शन है आपका वो यहाँ से कवर होता है। ठीक है, जो करंट अफेयर है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है, यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। तो पहले आपको उन 30 क्वेश्चन को तैयार करना है, और इनकी भी तैयारी हम धीरे धीरे अभी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन की बात हो गई, 20 क्वेश्चन की हमने ऊपर बात करी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो है आपका उत्तराखंड। इसकी बात करते हैं, उत्तराखंड को आपको कैसे तैयार करना है, कहां से तैयार करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं वो सारी बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, उत्तराखंड में सबसे पहले क्या है, उत्तराखंड इस पूरे सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। इसको आप जितना भी पढ़ लीजिए ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर ऐसा मिल जाएगा, चाहे आपने हजारों बुक पढ़ ली उत्तराखंड की, आपको एक ना एक क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा एग्जाम के अंदर जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड जितना पढ़ो उतना कम है। अब इसको कवर कैसे करना है, कैसे हम इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, किताबों के बारे में मैं बताता हूं, और किताबों के साथ आप उनको कैसे कैसे कवर करें वो हम बात करेंगे। सबसे पहली किताब उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण मानी जाती है, परीक्षा वाणी। ठीक है, तो परीक्षा वाणी आपको सबसे पहले लेकर आनी है, जो इसका लेटेस्ट एडिशन है उसको आपको कवर करना है। परीक्षा वाणी को आप जितनी भी बार पढ़ोगे, हर बार आपको परीक्षा वाणी से नए फैक्ट देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है। आप पढ़ के देख लीजिए। अगर आपने 1-2 बार परीक्षा वाणी पढ़ ली है, एक बार फिर से पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो परीक्षा वाणी को आपको रोज़ पढ़ना है, कम से कम। अगर आप परीक्षा वाणी को 2 से 3 बार कवर कर चुके हो तो फिर भी आपको रोज़ कम से कम आधा घंटा परीक्षा वाणी आपको खोलना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको ज़रूरी करना है। तो परीक्षा वाणी बेसिक किताब है, इसको कवर किए बिना आप उत्तराखंड का एग्जाम नहीं निकाल सकते। ठीक है, हम क्या कर चुके हैं परीक्षा वाणी के ऊपर, तो देखिए अभी तक हम परीक्षा वाणी को 2 बार कवर कर चुके हैं। एक बार हमने चैप्टर वाइज कवर किया था, जिसमें हमने उत्तर परीक्षा वाणी के सभी चैप्टर्स के नोट्स को कवर किया था। ठीक है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आपके कुल मिला के 45 वीडियो हैं, रोज आप एक वीडियो भी देखते हो तो 1.5 महीने में आपकी पूरी परीक्षा वाणी नोट्स की फॉर्म में कवर हो जाएगी। और साथ साथ में आप भी रोज पढ़ते रहोगे तो आप 1 महीने में इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, पूरे नोट्स वहाँ पर बनाकर मैंने आपको दिए हैं, तो इनको आप कवर कीजिए और प्लेलिस्ट आप जाके विजिट कीजिए। दूसरा बार हमने जब परीक्षा वाणी को पढ़ा था तो परीक्षा वाणी के अंदर जितने भी आपके MCQs थे उनमें जो
जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको हमने कवर करा, और उनकी भी एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप उनको भी जाके देख सकते हो। कुल मिला के 14 वीडियोज़ हैं। इन 14 वीडियोज़ को आप एक हफ्ते में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो एक हफ्ते के अंदर आप परीक्षा वाणी के पूरे एमसीक्यूज और जो थ्योरेटिकल चैप्टर है एक महीने में आप उसको कवर कर सकते हो। जल्दी से जाके आप उनको जाके वहाँ से देख सकते हो। और अभी तक हमने तो केवल 2 बार परीक्षा वाणी को कवर किया है, अभी हमने 2 बार और इसको कवर करना है, ठीक है। बहुत जल्दी ही परीक्षा वाणी की सीरीज शुरू होंगी। पूरी परीक्षा वाणी को शुरुआत से लेकर पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक मैंने पूरी परीक्षा वाणी को क्वेश्चन की फॉर्म में बनाया है। पूरे क्वेश्चन में उनके लिख चुका हूं। बहुत जल्दी उनकी सीरीज शुरू करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा वाणी से ना छूटे। तो ये बात हमने करी परीक्षा वाणी की, ठीक है। 2 तरीके से पढ़ चुके हैं, 2 तरीके से हम इसको और पढ़ने वाले हैं। और जब मैं आपको फिर से कहता हूं, जब हम एक ही किताब को अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है बनस्पत उसके कि हम एक ही तरीके से बस पढ़े जा रहे हैं और बोर होते जा रहे हैं, ठीक है। ये बात हुई परीक्षा वाणी की। दूसरी चीज़, जब आप परीक्षा वाणी को पढ़ लें उसके बाद आप उत्तराखंड को कवर करें। किस तरीके से? डिस्ट्रिक्ट वाइज तरीके से आप उत्तराखंड को कवर करें, जिला सीरीज आप फॉलो करें, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स पर जिला सीरीज चल रही है और उनको कंप्लीट भी कर चुके हैं, तो आप सभी उनको फॉलो करें जिला सीरीज को, ठीक है। हमारे चैनल पे अभी तक हम 2 बार जिलों को कवर कर चुके हैं। पहली बार में हमने थ्योरी में कवर किया था पूरे 13 जिलों को एक वीडियो में एक जिले के बारे में, और दूसरी बार हमने एमसीक्यूज की फॉर्म में सभी जिलों को कवर किया था। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी को अच्छे से फॉलो कीजिए। 13 वीडियो आपकी थ्योरी की है, 13 वीडियो एमसीक्यूज के हैं। अगर आपने उनको 13 वीडियो है, 13 दिन में आपके सारे जिले कवर हो जाएंगे। और अगर आपने एक बार सभी जिलों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका उत्तराखंड लगभग आधे से ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि जिलों की सीरीज में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो परीक्षा वाणी पढ़िए, उसके बाद जिला सीरीज को आपको फॉलो करना है। प्लेलिस्ट में आप उनको जाके देख सकते हो। इन सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद परीक्षा वाणी के बाद जो एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट किताब है जो आपको पढ़नी है वो है अजय रावत की किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। अब इसमें क्या है, देखिए, अगर आपने परीक्षा वाणी को पढ़ा वहाँ पे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा हिस्ट्री का कि कौन कौन सा वंश आया था, किसने क्या किया था। चंद्रवंश के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी, पमार के बारे में मिल जाएगी। अगर आप हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कहानी के तौर पर, तो सबसे बेस्ट किताब है अजय रावत। आप इसको जरूर लेकर आइए और इसको पढ़िए। पूरी कहानी वाइज आपको यहाँ से बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा वाणी को पढ़ने के बाद आप इस किताब को जरूर फॉलो करें, ठीक है। हमने क्या किया है, तो हमने पूरी अजय रावत जी की जो किताब है, पूरी किताब से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में बनाया है, और अजय रावत जी के जो नोट्स हैं उनके रूप में ये हमारे प्लेलिस्ट में रखे गए हैं। 15 से 16 वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ के अंदर, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। पूरी किताब में जहाँ से आपके क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने आपको पूरी किताब प्रोवाइड करवाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। साथ ही आपको ये किताब भी ज़रूर लेकर आनी है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ यूट्यूब से पढ़ते हो या आप नेट से पढ़ते हो, आपके माइंड में वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ को किताब में देख ना लो। तो आप एक बार उनको देख लीजिए, फिर आप किताब जब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो सारे क्वेश्चन जो मैंने वहाँ पे बनाए हैं अपने आप वहाँ पे फाइंड आउट होते रहेंगे और आपको वो ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो अजय रावत आपको कवर करनी है। इसके बाद जो तीसरी किताब आपको उत्तराखंड के लिए लेनी ज़रूरी है वो है राजेंद्र बलूदी जी की किताब, ठीक है। इसमें क्या है, तो उत्तराखंड की डिटेल जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। जैसे पत्रों के बारे में जो समाचार पत्र हैं उनकी विशेष जानकारी आपको मिलेगी, नृत्यों से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड। तो उत्तराखंड की डिटेल जानकारी आपको बलूदी जी की जो किताब है वहां से आपको देखने को मिलेगी। हमने क्या किया है इस किताब के ऊपर, तो इस पूरी किताब के भी जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरी बुक से 500 से ज़्यादा पेजेस हैं इस किताब में, और उन किताब के पूरे जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं लगभग 26 वीडियोज़ हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप उसको पूरा कवर कीजिए, आपकी इन 26 वीडियो के अंदर ये पूरी किताब आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद आप किताब से अगर इसको पढ़ते हैं आपको सारी चीज़ें पढ़ी पढ़ी लगेंगी और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन बना सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप उनको पहले ही क्वेश्चन के फॉर्म में देख चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन की फॉर्म में देखें, फिर आप उसके बाद किताब को पढ़िए, आपको 100% यहाँ से फ़ायदा, ठीक है। क्योंकि जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो हमें कम टाइम के लिए याद रहती है, जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे सामने लिखा हुआ होता है, वो हमें ज़्यादा टाइम के लिए याद रहती हैं। और अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो फिर आप सोचिए आपको कितना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो ये 3 किताबें पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उत्तराखंड में आपको 1 लाइनर्स पढ़ने हैं उत्तराखंड के, ठीक है। 1 लाइनर्स की काफ़ी सारी किताबें आती हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। 1 लाइनर के लिए जो यूट्यूब है उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं 1 लाइनर्स के, उत्तराखंड 1 लाइनर
लाइनर्स के, जिसमें रैंडमली वन लाइनर्स होते हैं, कोई एक टॉपिक से नहीं होते हैं, सब जगह से मिक्स होते हैं, आपको पता नहीं होता कब कौन से टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पे आएगा। तो उन सभी सीरीज को आप फॉलो कीजिए जितने भी यहाँ पे आपको यूट्यूब में मिलते हैं वन लाइनर्स का, क्योंकि वहाँ से आपको फायदा होगा, आपको कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे और किसी भी पोर्शन से एक क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलेगा, एक आपको उत्तराखंड के नृत्यों से मिल जाएगा। तो यह फायदा होगा वन लाइनर से। लेकिन वन लाइनर कब पढ़ना है? जब आप पहले इन 3 किताबों को अच्छे से कवर कर जाएं। तो वन लाइनर को पढ़िए। ऑफलाइन पढ़ना है तो किताबें लेकर आइए, जो सारी किताबें हैं, अलग अलग किताबें आती हैं वन लाइनर्स की, उनको पढ़िए, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल है उत्तराखंड के, सभी में वन लाइनर आपके चल रहे हैं, आप उनको जरूर फॉलो करें। ठीक है, हमारे किताब में, हमारे चैनल के ऊपर हमने क्या किया है अभी तक वन लाइनर्स के लिए, तो सबसे पहले हमने उत्तराखंड के 2100 वन लाइनर की सीरीज़ को कवर किया। आप इसको जाके फॉलो कर सकते हो। इसमें 2100 क्वेश्चन हैं आपके, 38 ये कुल वीडियो हैं, हर वीडियो में 50 क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने आपको ये बताए हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इस 2100 क्वेश्चन को कवर करने से। इसके अलावा अभी हमारी एक और वन लाइनर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम उत्तराखंड के सभी इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर्स हैं उनको कवर करते हैं। इसमें भी 350 क्वेश्चन हम अभी तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी आप रेगुलर फॉलो कीजिए, जब भी इसकी वीडियो आती है कोई भी वीडियो को आप मिस मत करिए। अब देखिए करना क्या है, वन लाइनर जब आप पढ़ना शुरू करें तो कोशिश करें डेली आपको कम से कम 50 से 100 वन लाइनर आपको रोज पढ़ने हैं उत्तराखंड के। ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ें, किसी भी चैनल से पढ़ें, लेकिन आपको वन लाइनर रोज पढ़ने हैं, ताकि आपको, मैंने बताया, रैंडमली आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, हर पोर्शन से आपके सामने क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छा रिवीजन आपका वहां पे होता है कि आपको जांचने को मिलता है कि आपने जो पढ़ा था वो आपको याद हो रहा है कि नहीं। जो चीज़ आपने किताब में पढ़ी, मान लीजिए आप किताब को पढ़ रहे हैं एक तरफ से, वही चीज़ जब आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आती है वन लाइनर में, क्या आप उसको टिक कर सकते हो? तो वो चीज़ आपको देखने के लिए वन लाइनर्स को ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमने पहले 3 किताबें पढ़ी, फिर हमने वन लाइनर्स को पढ़ा। इसके बाद उत्तराखंड के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इनको सॉल्व करना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए उसके पहले के जो पेपर थे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, वो हल करना जरूरी होता है। तो उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर हैं आप उनको जरूर हल कीजिए। मार्केट में बुक्स आती हैं जहां पे आपको सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं एक बुक में मिल जाएंगे, या तो आप उसको ले लीजिए। यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी सारे ने अपने चैनलों के ऊपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व कराया है, आप वहाँ से उनको सॉल्व कीजिए। और सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करें ज़रूर उसको, साथ में जो जो क्वेश्चन आपको नए लगते हैं उन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन जरूर करें, सिर्फ देखना नहीं है। अगर आप सिर्फ वीडियो को देखते हो ना, तो जब तक वीडियो आपके सामने चल रहा है तब तक बिल्कुल सब सही है, जैसे ही वीडियो आपके सामने से गायब हुआ आपके दिमाग से सब कुछ गायब। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो ठीक है, जो आसान है, जो डाउटफुल है, जो आपने नए क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, सिर्फ ऐसे बैठे बैठे देखने से कुछ नहीं होगा, आपको भी वहां पे नोट डाउन करने पड़ेंगे उन क्वेश्चंस को। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। हमारे चैनल पर भी अभी तक हम 13 जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर को करने के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आपको तैयारी का एक हिस्सा होता है कि जब आपके सामने पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं आप उनको किस तरीके से अप्रोच करते हो, किस तरीके से आप वहाँ पे अपना जो आपने पढ़ा है उस नॉलेज को वहाँ पे यूटिलाइज करते हो, उसका यूज़ करते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपने ज़रूर देने हैं और मॉक टेस्ट भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ऑफलाइन मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, मार्केट में मिल जाएंगे, यूट्यूब में मिल जाएंगे। उन सभी को आपको फॉलो करना है जहाँ से आपको अच्छा लगे। हम अभी तक 12 मॉक टेस्ट को कवर कर चुके हैं और हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट आते रहते हैं जो कि आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो पूरी मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से उत्तराखंड को कवर करना है। उत्तराखंड के लिए हमने क्या क्या बात करी, एक बार जल्दी से दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। उत्तराखंड को आपको सबसे पहले परीक्षा वाणी को कवर करना है, किस तरीके से करना है हम क्या कर चुके हैं मैंने आपको बताया। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉलो करें, फिर अजय रावत और बलूदी जी की किताब को फॉलो करें, उसके बाद वन लाइनर्स को पढ़ना शुरू करें, प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉक टेस्ट को दें। और इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर अभी हम उत्तराखंड के टॉपिक वाइज सीरीज हमारी चल रही है, उसको हम पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री को अगर आपको पढ़ना है, चंद वंश, पवार वंश, कुड़िंद वंश, पौरव वंश, तो उसके भी ऊपर हमारे पूरे के पूरे वीडियो बने हुए हैं, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पूरी चीज़ों को फॉलो करते हैं, जीके इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे मैंने आपको कहा, या उत्तराखंड आप इस तरीके से फॉलो करते हो एक सिस्टम के तरीके से, तो आपका बहुत ज़्यादा हद तक जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अब देखिए हमने अभी तक कितना सिलेबस कवर कर लिया है। हमने हिंदी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम इनको शुरू कर रहे हैं, वर्णमाला, संधि और इन चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है,
तो आपको बचा क्या यहाँ से, हिंदी में आपके शब्द भंडार बचता है, पत्र लेखन बचता है और इसके बाद आपका साहित्य बचता है। तो हिंदी में हम लगभग थोड़ा बहुत सिलेबस को कवर कर चुके हैं। जीके की बात करें तो जीके में अभी हम हिस्ट्री को ही कवर कर रहे हैं, जल्दी ही पॉलिटी और भूगोल को शुरू करेंगे तो वो आपका चलेगा। सिस्टम वाइज यहाँ पे चल रहा है, एक सीरीज शुरू होती है वो पूरी कंप्लीट होती है, उसके बाद आपके लिए नई सीरीज को शुरू किया जाता है। तो आप चैनल के साथ बने रहें, अपनी तैयारी को जिस तरीके से मैंने बताया एक बार इस तरीके से करके ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बेस पढ़ के देखिए, सीरियल वाइज पढ़ के देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको लुसेंट को बताया आपको 100% फायदा होगा। एक हफ्ते के अंदर आपको यहां पे परिवर्तन अपने अंदर देखने को मिलेगा। तो इन चीजों को इस तरीके से फॉलो जरूर करें। और हिंदी वाले जो सेक्शन है आपका, जहां पे मैंने आपको बताया शब्द भंडार, उनको डेली जरूर पढ़ें, ठीक है। जब आप बोर हो रहे हो, पढ़ पढ़ के थक गए हो, तब उन चीजों को खोलिए, तब आपको इंटरेस्ट आएगा। आप मुहावरे पढ़िए, आपको याद भी होते रहेंगे, उनको अपनी लाइफ के अंदर आप उनका यूज करें तो आपको वो और ज्यादा याद होते रहेंगे। तो उन चीजों को तब पढ़ें जो आपको डेली पढ़ना है। जब आप थोड़े से पढ़ पढ़ के थक गए हैं तब उनको खोलें तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। और सबसे जरूरी जो बात है इसके अंदर जो आपको मोटिवेट करेगी, खुद से आपको खुद ही मोटिवेट होना होगा इस बात को सोच सोचकर कि ये जो पूरा सिलेबस है, ये सिलेबस आपको 4 दीवारें तोड़ने का मौका देता है। 4 एग्जाम है, कनिक सहायक है, वीडियो है, पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है। तो अगर आपने इस पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर दिया तो इन चारों में से किसी ना किसी दीवार को आप जरूर तोड़ देंगे और सिलेक्शन आप जरूर ले लेंगे। तो इन चारों का एक ही सिलेबस है, एक ही पेपर आपको पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, पेपर आपको 4 देने हैं। तो बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे सिलेक्शन लेने का, अपना नाम यहाँ पे, अपना जो जॉब है आपका उसको लेने का। तो इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें। जैसे मैंने आपको बताया टाइम कम है तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को आप देखने का कोशिश करें, ठीक है। और बाकी अपना टाइम वेस्ट ना करें, माइंड लगाकर थोड़ा सा पढ़ें, यही मैं आपको कहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप इसको डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।